ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा छोटे बच्चों को अथाह स्नेह भी देते थे और सम्मान भी। इस विषय पर दादी गुलजार जी ने ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव सुनाया है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी दादी गुलजार जी अपने अनुभव सुनाती है कि जिस समय मैं ज्ञान में आई, मैं छोटी बच्ची ही थी। आते ही बाबा की पालना में ऐसे पले जो मैं समझती हूँ कि द्वापर युग से लेकर आज तक कोई भी प्रिंस प्रिंसेस भी नहीं पले होंगे। हमारा भाग्य था जो हम बाबा के पास पहुँच गई। हमारी लौकिक माँ ऑलराउंडर दादी को बहुत लगन थी। मैं बच्चों में सबसे बड़ी थी। बाबा ने छोटे बच्चों के लिए सुविधा रखी थी कि बच्चे गुरुकुल के मुआफिक यहाँ आकर पढ़ भी सकते हैं और रह भी सकते हैं। मेरे पिताजी को इतना पता नहीं था कि ज्ञान योग क्या है और यहाँ क्या हो रहा है। माताजी को गीता के बारे में ज्ञान था। भक्ति भी बहुत करती थी। इसीलिए बड़ी होने के कारण और उम्र 9 साल होने के कारण मुझे बोर्डिंग ओम निवास में भर्ती करवाया। हमारा परिवार रहता था कराची में और बाबा का बोर्डिंग खुला था हैदराबाद में। मैं और मेरी चाची की लड़कियां आदि ग्रुप बनाकर इकट्ठे होकर बोर्डिंग गए थे। आश्चर्य की बात यह है कि उस ग्रुप के सारे चले गए, मैं एक ही रह गई। बाबा हमें ठाकुर कहते थे। बच्चियों प्रति बाबा की जो पालना थी वह बहुत सुंदर थी। भारत में देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियों को घर में एक गद्दी बनाकर उस पर रखते हैं। वे मूर्तियाँ सोने चांदी की होती है और उनकी पूजा करते हैं। सिंधी भाषा में उन मूर्तियों को ठाकुर कहते हैं। बाबा हमें ठाकुर कहता था। ये तो मेरे चैतन्य ठाकुर है। हम लोगों को भी नशा यही चढ़ाया कि तुम ठाकुर हो, तुम देवता थे, देवता बनेंगे। ऐसा नशा बाबा ने चढ़ाया था। हम भी उसी नशे में ही चलते थे कि हम बाबा के ठाकुर हैं। हमारी जो दादियाँ थी वे हमें पढ़ाती थी और दूसरा जो ग्रुप था माताओं का वो हमारी पालना करता था। यहाँ तक हमारी पालना होती थी कि ब्रश पर पेस्ट डालने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती थी। पेस्ट डालकर ही हमें ब्रश दिया जाता था। बाथरूम में कपड़े रखे जाते थे। रोज़ हमारी मालिश होती थी। इस प्रकार अच्छी से अच्छी पालना बाबा करते थे। बाबा कहते थे, रोज़ इनको पहले मालिश करो, बाद में स्नान कराओ। बाबा यह भी कहते थे कि भक्तजन मौसम के पहले फल अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। वो जड़ मूर्तियाँ हैं, ये तो मेरी चैतन्य मूर्तियाँ हैं। इसीलिए मौसम का जो भी फल निकलता है पहले इन ठाकुरों को भोग लगाना चाहिए। इस तरह बाबा मौसम के फल का पहला भोग हमें ही लगाते थे, अर्थात खिलाते थे। बाबा कहते थे कि ये मेरे खाने वाले ठाकुर हैं। वो तो जड़ और न खाने वाले ठाकुर हैं। बाबा फलों को खुद काटकर एक बाल्टी में भरते थे और जब हमें क्लास के बीच में रिसेस अर्थात छुट्टी मिलती थी तब बाबा ही एक एक बच्चे को अपनी बाहों में लेकर उनके मुख में फल का टुकड़ा रखते थे। इतना प्यार से हम बच्चों की पालना करते थे बाबा। बाबा हमें रोज़ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करने आते थे। खुद बाबा हम बच्चों के लिए लेसन लिखते थे। उन लेसनों को दादियाँ हमें पढ़ाती थी। बाबा डायलॉग बनाते थे, हम उन पर एक्टिंग करते थे। बाबा गीत कविता लिखते थे और दादी मिट्ठू उन गीतों को गाकर हमें सिखाती थी। रोज़ सवेरे दादी चंद्रमणि हमें ड्रिल कराती थी। ड्रिल करने से पहले हम आज जैसे योग नहीं करते थे, परंतु बेड पर बैठकर एक दूसरे को आत्मा आत्मा देखने का, समझने का अभ्यास करते थे।
बाबा हमें आत्मा का पाठ पक्का कराता था। चंद्रमणि दादी हमारी ड्रिल मास्टर थी। रोज़ सवेरे ड्रिल के बाद बाबा मम्मा हमसे हाथ मिलाकर गुड मॉर्निंग करने के लिए ड्रिल मैदान पर आते थे। हम सब बच्चे एक बड़े हॉल में रहते थे जिसमें 80 पलंग डाले गए थे। रात को सोते समय हमें संभालने वाली माता बिस्तर आदि सब ठीक ठाक करके हर एक पलंग पर मच्छरदानी लगाकर हम बच्चों को अंदर बिठाती थी और टॉर्च लेकर हर एक मच्छरदानी को चेक करती थी कि अंदर कोई मच्छर तो नहीं है। फिर वह माता मच्छरदानी बंद करके जाती थी, जैसे मंदिर में मूर्ति के सामने पर्दा डालकर बंद कर देते हैं। उसके बाद मम्मा बाबा आते थे और एक एक से गुड नाइट करके जाते थे। ऐसे रोज़ मम्मा बाबा हमें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करके जाते थे। ऐसे कोई भी माँ बाप है सारे जग में जो 2 समय बच्चों के पास जाकर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करे? सतयुग में भी नहीं होंगे। बाबा हमें दिन के 3 प्रहर में 3 रूप धारण कराती थी। बाबा ने सिर्फ हमें अच्छे से अच्छी पालना ही नहीं दी, साथ साथ ज्ञान भी देते थे। बाबा हमें कहते थे कि रात को जब पलंग पर मच्छरदानी के अंदर बैठ जाते हो तब 3 मिनट अपना चार्ट देखो कि सारे दिन में आपने क्या किया। बाबा हमें उस समय यह ज्ञान देते थे कि बच्चे, तुम ही ब्रह्मा बनते हो, विष्णु बनते हो और शंकर भी बनते हो। सुबह को उठती हो, सृष्टि रचती हो तो ब्रह्मा बन गई, दिन में पालना करती हो तो विष्णु बन गई, फिर रात को तुम शंकर बनते हो। शंकर बन के सारे दिन की दिनचर्या रात को ख़त्म कर दो। कहते हैं ना कि शंकर विनाश करता है, वैसे तुम अपनी उस दिन की दिनचर्या की समाप्ति करो। हमारे ऐसे नियम थे कि पहले एक ट्यून बजती थी, तब हम अपने चार्ट को चेक करते थे। उसके बाद बाबा मम्मा गुड नाइट करके जाते थे। उसके बाद और एक रिकॉर्ड बजता था। उस समय हमें अपने को आत्मा समझकर बैठना पड़ता था। उस समय परमात्मा का ज्ञान नहीं था, अर्थात बताया नहीं जाता था, केवल आत्मा अभिमानी बनने का ज्ञान दिया जाता था और अभ्यास कराया जाता था। 3 मिनट यह योग चलता था। इसमें हम आमने सामने एक दूसरे को आत्मा समझकर उनको आत्मिक रूप में दृष्टि देते थे। इसके बाद यह रिकॉर्ड बजता था कि सो जा राजकुमारी। इस रिकॉर्ड पर हम सो जाते थे। रिकॉर्ड बजते ही सारे के सारे इकट्ठे सो जाते थे। वो दृश्य देखने लायक होता था। हम ऐसे सोते थे जैसे कि हम बाबा के ठाकुर सो रहे हैं, राजकुमारियाँ सो रही है। बाबा ने शुरू से जो नशा चढ़ाया था कि हम आत्मा हैं, हम ठाकुर सो देवता है, यह निश्चय और नशा पक्का हो गया था। साथ साथ हमें यह भी पक्का हो गया था कि हम ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। हम एक दूसरे से सुबह पूछते थे कि तुम कौन हो, तो बताते थे कि मैं ब्रह्मा हूँ। दिन में पूछती थी तुम कौन हो, तो उत्तर मिलता था कि मैं विष्णु हूँ। और रात को कोई ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उत्तर दिया जाता था कि मैं शंकर हूँ। इस प्रकार हमें यह अभ्यास कराया जाता था कि मैं आत्मा हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर हूँ। सुबह ड्रिल के बाद हमें सैर पर ले जाते थे। सैर करने जिस बगीचे में जाते थे, उस बगीचे के दूसरी साइड में एक गुरु का सत्संग होता था। बाबा ने उन सत्संग करने वालों पर एक गीत लिखा और मिट्ठू दादी ने हमें सिखाया और हमने उसे बगीचे में गाया। उस गीत में था कि एक मकड़ी है, वह अपनी ही जाल तैयार कर अपनी गृहस्थी बनाती है, फिर उसी में फंस जाती है।
वो क्या दूसरों को मुक्त करेगी। हम तो छोटे छोटे बच्चे थे। हमने हंसते खेलते उस गीत को गाया। यह सुनकर वो बहुत चिढ़ गए, मगर क्या कर सकते थे। बच्चे होने के कारण किसको कुछ कह भी नहीं सकते थे, चुप रह जाते थे। इस प्रकार बाबा हम बच्चों से बचपन से ही ईश्वरीय सेवा कराते थे। बाबा हम छोटे छोटे बच्चों से बड़े बड़ों को संदेश दिलाते थे। ब्रह्मा कुमारी दादी गुलजार जी का ये अनुभव हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।